हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस मेरा नाम है किरण चौहान। दोस्तों हम यहाँ क्या कर रहे हैं, घटना चक्र 2021 की सीरीज चली है। इसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जो हमने अभी अभी स्टार्ट किया है। आज हम चैप्टर नंबर 5 ही करेंगे, जो कि है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग की बात है। लाइक संविधान जब आप देखते हैं गाइस, उसमें भाग होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद होते हैं और क्या अनुसूचियाँ होती हैं। ठीक है, तो हम अभी सिर्फ क्या करेंगे, भाग की बात करेंगे। चलिए गाइस एक बार सिलेबस देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो गाइस ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है, जो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और करते करते आप दोनों साइड देख सकते हैं गाइस। ठीक है, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप बाकी भी देख लीजिए क्या क्या है हमारे पास, पूरा का पूरा देख लीजिए एक बार। ठीक है गाइस, ये देख लीजिए आप यहाँ से 1928 भी देख लीजिए और बाकी आप सारे देख लीजिए। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप एक दो वीडियो देखिए, पसंद आए तो कर लीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, इंतजार करिए, कभी तो पसंद आएगी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हम आ गए, भारतीय संविधान के प्रमुख भागों की बात करेंगे यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखिएगा लिखा है भारतीय संविधान को क्रमशः क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा का पूरा संविधान के 22 भाग हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग है। अब ये 22 से 25 कैसे हो गया, चलिए ये भी देखेंगे। अब लिखा है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और संबंधित विषय इस प्रकार है। अब हमें इसमें क्या करना है, रटना है, बिकॉज अब ये समझने वाली तो बात ही नहीं है। तो अब इसने देखो, इसने कहा कि 22 और 22 से इसने बाद में कह दिया 25 है। कैसे, एक्चुअली भाग के भी उपभाग हैं, बस इसलिए वो 25 हो गए। तो जैसे आपका फर्स्ट है, तो जो सबसे पहला है गाइस वो है आपका कौन सा, संघ और राज्य क्षेत्र की बात करेंगे हम। और जो दूसरा है गाइस उसमें हम बात करते हैं नागरिकता की। ठीक है, तो जो तीसरा भाग है गाइस उसमें हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की। चौथा हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे। हाँ, अब देखिए क्या हो गया गाइस, ये फोर्थ था, अब फोर्थ का एक सब पार्ट आ गया, 4 का। ठीक है, या 4th A। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की। तो देखिए 3 और 4 में क्या है गाइस, 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स है, फिर 4 में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी की। तो ये 3 एक साथ हैं गाइस। ठीक है, पहला जो भाग था गाइस वो क्या था, केंद्र और राज्य क्षेत्र, मतलब सॉरी संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे नंबर पे नागरिकता, तीसरे नंबर पे ये 3। ठीक है, तो चौथे, फिर उसके बाद जो 5वें नंबर पे है ना, तीसरे नंबर पे आपको ये याद रखने एक साथ। ठीक है, ये तीनों आप एक साथ याद रखिए। फिर देखिए हमें क्या याद रखना है, फिर हमें 5th और 6th नंबर पे क्या याद रखना है गाइस, हमें याद रखना है एक होता है संघ और एक होता है राज्य। तो 5th नंबर पे आएगा आपका संघ के बारे में, 6th नंबर पे आएगा राज्य के बारे में। फिर 7th नंबर पे क्या है गाइस आपका निरसित। चलिए इसको अभी रोक देते हैं, ठीक है, ये नहीं समझ में आएगा। 8th नंबर पे है संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखें आप, 5th 6th 7th को हम अभी छोड़ देते हैं, फिर 8th पे आ जाते हैं। तो 5th पे याद रखिए संघ, और फिर 6th पे याद रखिए राज्य, एंड फिर 8th पे याद रखिए संघ और राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। ये हो गया 8th का। ठीक है, अब देखिए अब आ जाते हैं फिर से 3 एक साथ याद रखने आप, यानी कि अब आपको 9 का और खा, ये तीनों एक साथ याद रखिए। तो इस 9 कब आता है आपका, जब आपका पंचायती राज। तो पंचायतें, नगर पालिका, ये दोनों तो हम वैसे भी भाई भाई हैं, एक साथ पढ़ते हैं। और उसके साथ ही एक याद रखिए, क्योंकि 9th का ही पार्ट है, तो गाइस सहकारी समिति। इन तीनों को एक साथ याद रखिए, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं 10th पे। तो गाइस 10th आपका है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। नहीं, तो गाइस ये है आपका अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र। नहीं सॉरी गाइस, एक है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, तो 10वें पे आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, 11वें पे आपके पास है संघ और राज्य के बीच में संबंध। 12वें पे गाइस आपका है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ठीक है, और 13वें पे है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, आपके वित्त है, संपत्ति है, संविदा है, वाद है, फिर आप यहाँ पे व्यापार, वाणिज्य, समागम की बात करेंगे।
14वें नंबर पे संघ राज्य के की जो है अधीन सेवाएं, मतलब संघ के अंडर में जो सेवाएं होती हैं और क्या होते हैं, और राज्यों के बीच अंडर में जो मतलब राज्यों में के अधीन जो सेवाएं होती है उसकी बात हम करेंगे 14 में। और 14 के संग 14A याद कर लिए तो अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स हो गए, ठीक है। 15 में हम क्या करेंगे, निर्वाचन। 16वें में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध देख लेंगे। और 17 में क्या करेंगे, हम बात करेंगे राजभाषा की। 18 में आपात उपबंध देख लेंगे यानी आपातकालीन उपबंध, ठीक है। और 19 में हम प्रकीर्ण देख लेंगे गाइस। और 20वें में आप संविधान में संशोधन देख लीजिए। 21वें में आप क्या देखेंगे, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध को देख लेंगे। 22वें में आप क्या देखेंगे, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में जो है आपका प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है। अब देखिए गाइस, पहला वाला फिर से आ जाते हैं, ठीक है। पहला संघ और राज्य क्षेत्र, ये याद रखिए। दूसरे पे नागरिकता याद रखिए। तीसरे पे 3 चीज हमें याद रखनी थी, क्या क्या, फंडामेंटल राइट्स देखने थे हमें, तो एक हमें फंडामेंटल राइट्स, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखनी है, उसके बाद हमें फंडामेंटल ड्यूटीज देखनी थी, ठीक है। तो ये हमारे सारे हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें संघ देखना था, फिर राज्य देखना था और संघ राज्य क्षेत्र देखना था। इसको अभी हटा दीजिए, कुछ तो रटने पड़ेंगे गाइस, कुछ एक साथ है, ठीक है। तो संघ है, राज्य है, फिर संघ राज्य क्षेत्र है। चलिए ये भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा गाइस, 2 भाई बहन है और उसके साथ एक को तो मिला दिया गया। तो पंचायतें, नगरपालिका और सहकारी समिति 999, ठीक है। फिर उसके बाद गई अब देखिए, अब इतना तो कुछ मिलता जुलता है नहीं है। तो आपको अब यहाँ पे जैसे 9 वाला हो गया। अब इसके बाद आपको अनुसूचित 10th में अनुसूचित और क्या है, जनजातीय क्षेत्र हो गया। फिर संघ राज्य के बीच में संबंध, ये भी आसान है। यहाँ पे आपको दोनों को एक साथ देखना है गाइस, कैसे, वित्त है, संपत्ति, संविदा है, वाद है, व्यापार है, वाणिज्य है और समागम है। तो 12-13 एक साथ देख लीजिए। फिर आपकी है संघ राज्य के बीच, ये दोनों एक साथ देखिएगा, संघ राज्य के बीच के अधीन जो सेवाएं हैं और अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहे हैं। फिर इसने 15 में कहा निर्वाचन हो जाएगा और यहाँ पे कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हैं। और फिर 17 में है राजभाषा। 18 में आपका आपातकालीन उपबंध है। और फिर 20 याद रखिएगा, ये भी बहुत सिंपल है, संविधान का संशोधन हो गया। और फिर आपका 19, 21, 22 में 19 में है प्रकीर्ण, इसमें आपका अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। और 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में जो है आपका प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 22 और टोटल वैसे 25। तो इसमें आंसर क्या है गाइस, लिखा है यहाँ पे, गलत हो गया गाइस, क्वेश्चन ही छूट जाता, 22 भागों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा सही तुलनित नहीं है? तो नागरिकता गाइस सेकंड में बिल्कुल ठीक था। सेकंड के बाद हमने कहा था 3 चीज़ याद रखना, फंडामेंटल राइट्स याद रखना, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखना। तो थर्ड नंबर पे आपका ये सही है बिल्कुल। मौलिक कर्तव्य गाइस हमने कहा था थर्ड के बाद फोर्थ आता है, फोर्थ ए आता है, ठीक है। ये आगे आपका थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ पे आ गया, फोर्थ ए पे आ गया। तो फोर्थ ए पे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि आपका मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही है गाइस। कौन सा सही नहीं है? अच्छा ये 6 लिखा है गाइस, ये 4 नहीं लिखा है, 6 लिखा है, तो ये गलत है। ये फोर्थ ए पे आएगा मौलिक कर्तव्य आपका, राइट। तो 4 गाइस ऐसे लिखते हैं, 4A, तो यहाँ थोड़ा सा मैं गलत हो गया गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे है फोर्थ ए, यहाँ 6 लिखा है। तो गाइस यहाँ पे देखा है, फिर यहाँ पे लिखा है राज्य, ठीक है। ये कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है आपका 6 पे लिखा है, ठीक है। हमने 3, 4 और 4A एक साथ देखा था। फिर हमने क्या देखा था गाइस, एक साथ कौन से देखे थे हमने, ठीक है। उसके बाद हमने 5, 6, 7 हमने कहा था एक बार को छोड़ दीजिए, और 8 देखा था। तो संघ राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला, राज्य, तो हमने यहाँ देखा था संघ, यहाँ देखा था राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पे है राज्य यानी कि छठे पे। तो गाइस ये देखिए 6 लिखा है। थोड़ा ऐसे करके गाइस आप याद रख सकते हैं, वैसे इतना मुश्किल काम भी नहीं है 22 याद रखना, ठीक है। हमारे संविधान के किस भाग में जो है 3 क्या है, सोपानों में पंचायतें बनाने की जो है आपकी परिकल्पना की गई है? तो गाइस देखिए, हमने जो 9th वाला पार्ट पढ़ा था ना, तो 9A और 9B, तो इसमें 3 चीज़, पंचायत, फिर नगर पालिका और यहाँ पे सहकारी समिति, यही तो हमने पढ़ा था। तो गाइस आपका जो पंचायत है वो किस में थी, 9th में थी, ठीक है, सही है। तो गाइस आइए इसकी कहानी पढ़ लेते हैं थोड़ा, पंचायतें आई कैसे होंगी दुनिया में, भारत में। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, देखिए 73वें संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 1992 में होता है। और क्या होता है कि संविधान संशोधन तो 1992, मतलब संविधान संशोधन अधिनियम जो है आपका 1992 द्वारा क्या होता है, आपका 1993 में अंतः स्थापित संविधान के भाग 9, यानी कि जिसमें अभी हमने देखा भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतों की परिकल्पना की गई है। मतलब गाइस एक
3 चरण में, 3 लेवल पे, ठीक है, पंचायतों की जो है परिकल्पना की गई है। आर्टिकल 243 के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर क्या होगा, इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन होगा। मतलब 3 लेवल पर पंचायत बनेंगी, ग्राम स्तर पर बनेगी, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर बनेगी, ठीक है। तो ठीक है गाइस, और इसमें लिखा है, हाँ एक चीज और इसमें याद रखिएगा। अब ये तो था खंड 1। खंड 2 में क्या कहता है, मध्यवर्ती स्तर की जो पंचायत है उन राज्यों में नहीं होगी जिसकी जो जनसंख्या है 20 लाख के अंदर होगी। मतलब 20 लाख से ज़्यादा अगर आपके जो मतलब राज्य की जनसंख्या नहीं है तो आप क्या करिए, ग्राम स्तर पे बनाइए, फिर जिला स्तर पे बना दीजिए, मध्यवर्ती वाले को हटा दीजिए क्योंकि जनसंख्या इतनी नहीं है। अब देखिए क्या लिखा है, 4th क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच जो है विधायी संबंध के बारे में है। तो गाइस कौन सा है आपका, देखिए इसमें लिखा भाग 11 अध्याय 1, ठीक है। तो वापस पीछे चलते हैं इसे एक बार, ठीक है। तो भाग 11, तो देखिए ये क्या लिखा है, संघ और राज्य के बीच संबंध, राइट। और अध्याय तो पहले यहाँ नहीं लिखा है, तो भाग 11 तो हमको पता है एटलीस्ट। तो गाइस यहाँ कहाँ गए हम, ये रहे। तो भाग 11 और 1 मेंस का क्वेश्चन है गाइस, अध्याय भी पता होना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता अध्याय सबको पता होता है, क्योंकि आप कहो कि भाग 11 तो पता है, तो भाग 11 से काम ही नहीं चल पाएगा अगर आपको अध्याय नहीं पता। तो गाइस देखिए आप लिखा भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के बीच जो है विधायी संबंधों के बारे में है, और जबकि इसी भाग का अध्ययन जो है 2 क्या है, प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल भी लिखे हैं, खतरनाक क्वेश्चन हो गया ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सीमित है, मतलब इसने कहा कौन सा था ये। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा था, 3rd, 4th ए, ठीक है। ये तीनों हम एक साथ बार बार देखेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स, फिर यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, फिर हमने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि आपकी क्या बोलते हैं हिंदी में, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो अब इसने कहा कि जो 4th ए है ना, चौथा का, ये वाला चौथा का किसके लिए, मौलिक कर्तव्य के लिए, चौथा का किसके लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य के लिए। तो ये सही है, बाकी गलत होंगे गाइस। मौलिक अधिकार कहाँ पे है बताइएगा, नागरिकता का है, राज्य की नीति, आधे तो हमने बता ही दिए गाइस। देखिए 3rd, दूसरे में नागरिकता है गाइस, हमने देखा है, ठीक है। तीसरे में आपका ये आ जाएगा, 4th में आपका नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और 4A में आएगा ये। तो गाइस ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बस ये वाला आपका सही है। तो ये आंसर हो गया। चलिए आगे, इसमें कुछ भी नहीं है, वही सारी बातें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलमित नहीं है, ये बताया। तो ये वाला देखिए गाइस हमारा बिल्कुल एकदम सही है, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। देखिए गाइस हम एक जगह क्या आए थे, 3, 4, 4A एक साथ हमने देखा था, फिर हमने देखा था 5, 6, 7 हमने कहा था छोड़ दो, और 8 इन सबको एक साथ लो, संघ राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, यही तो था गाइस। तो ये हो गया आपका 8, और ये क्या लिखा है 5, 6, 7, ये लिखा है 7। तो गाइस ये हो गया आपका गलत, ठीक है। हमने ये तो देखो 5, 6, 7, 8, 7 हमने कहा छोड़ो, संघ राज्य, संघराज्य क्षेत्र 8, तो ये लिखा है 7, तो ये हो गया गलत, ठीक है। नगर पालिकाएं गाइस देखिए 9, 9A और 9B हमने एक साथ पढ़ा था, पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समिति, तो यहाँ पे लिखा है 9A, तो ये सही है। और निर्वाचन हमने कहाँ देखा था गाइस, 15 पे देखा था। कुछ तो देखिए आपको रटने पड़ेंगे, मैंने स्टार्टिंग है एटलीस्ट 10 तो आपको इतना आसान तरीके से समझा दिया, तो आपको भूलना नहीं चाहिए ना। तो जिसको अच्छा लगेगा गाइस ये टॉपिक ऐसे पढ़ना, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है भारतीय संविधान का भाग 9 लिखा है ये, और ये लिखा है भारतीय संविधान का भाग 5, 6, 7, 8 लिखा है गाइस ये, और फिर लिखा है भारतीय संविधान का भाग ये क्या लिखा है गाइस 4A लिखा है, और भारतीय संविधान का भाग 9A लिखा है। तो गाइस आई होप आप इसके आंसर बिल्कुल दे पाएँ, बिकॉज हमने देखिए क्या क्या पढ़ा है इसमें, 9A और 9B सबको पता है गाइस, पंचायत, नगर पालिका एंड वो सहकारी समिति, राइट। तो आप देखिए ये वाला कौन सा है, नगर पालिका है, ये देखिए गाइस, ये इसको काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था 3, 4, 4, अच्छा 9 भी देख लीजिए,
तो 9 पंचायत है, तो 9 पंचायत है गाइस, 9 भी काट देते हैं। फिर हमने पढ़ा था 344A यानी कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इसके साथ हमने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पूछा है 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि गाइस क्या है आपका मौलिक कर्तव्य, तो ये रहा आपका मूल कर्तव्य, ये भी हमने काट दिया। अब हमने पढ़ा था गाइस 5, 6, 7 हमने कहा था छोड़ दो और 8 पे आ जाओ। तो इसमें संघ राज्य संघराज्य क्षेत्र, तो संघराज्य क्षेत्र गाइस ये हो गया। देखिए आई होप आप लोग को अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुलंबित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो गाइस जो अधिकरण है, अधिकरण इसने कहा 10th पे है गाइस, तो ये 10th पे नहीं है। देखिए बाकी तो आपको पता ही है, 9, 9A, 9B पंचायत, ये सहकारी समिति, पंचायत नगर पालिका सहकारी समिति एक साथ है। जो आपका ये वाला ना 10th भाग 10 अधिकरण ये लिखा है, तो इसमें लिखा क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992, तो गाइस इसमें तो देखिए नगर पंचायत और नगर पालिका के बारे में लिखा है। तो 92 भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई, और जो 74वां संविधान संशोधन होता है वो भी 1992 में होता है गाइस, इसमें एक भाग जोड़ा जाता है 9 का, तो इससे हमने क्या करा नगर पालिका की जो आपकी से संबंधित है ये। फिर आपका 97वां संविधान संशोधन होता है गाइस 2011 में, ठीक है, तो हमने कौन सा भाग जोड़ा 9 ख, तो इसमें क्या आता है सहकारी समिति से संबंधित है। अब यहाँ लिखा है जो भाग 10 है ना संविधान का भाग 10, इसमें हमारे पास क्या अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 14 ख में अधिकरण है, राइट। तो गाइस 14 और 14 ख का एक साथ पढ़ा था। यहाँ पे हमने यहाँ पढ़ा था संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, और यहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रिब्यूनल क्या बोलते हैं अधिकरण, ठीक है, तो ये दोनों पढ़े थे। तो आई होप आप लोग को आया हो समझ में। चलिए आगे देते, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। तो गाइस हमने क्या पढ़ा था 9A और 9B, तो गाइस पंचायत नगर पालिका और सहकारी समिति, तो पंचायत 9 पे। फिर लिखा है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज, गाइस रिपीट हो गया 9 पे है। फिर लिखा है मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य संघ और आपात उपबंध, ठीक है, तो अब आपात उपबंध को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य देखते हैं। तो गाइस हमने क्या पढ़ा 344A एक साथ पढ़ा है, इसके लिए भी हमने 344A एक साथ पढ़ा है, इसके लिए हमने पढ़ा है गाइस 5, 6, 7 हमने कहा छोड़ दो और 8 याद रखो। तो देखिए यहाँ पे है आपका मौलिक अधिकार 3 पे है गाइस, तो ये रहा आपका 3। फिर आपका मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड मौलिक कर्तव्य यानी कि 4A पे है आपका मौलिक कर्तव्य, ये दोनों हो गए गाइस हमारे। फिर उसके बाद संघ, देखिए संघ राज्य संघराज्य क्षेत्र, तो 5 पे आपका संघ है, तो ये हो गया 5, तो इसे भी काट देते हैं। अब बचा क्या गाइस आपका, ये लिखा है 10, ओके, ये लिखा है 5, 6, 7, 8, 18, तो 18 पे क्या है गाइस आपका आपात उपबंध यानी आपातकालीन उपबंध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलंबित नहीं यानी कि कौन सा गलत है। तो सी गलत है। देखिए भारत का महान्यायवादी, इसमें लिखा है भाग क्या लिखा है ये 10, 11, 12, 13 लिखा है ये। मूल कर्तव्य आपने देख लिया कब 344A में आपका मूल कर्तव्य हो गया। फिर राज्य आपने कैसे देखा है संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र देख लिया। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं गाइस हमने कहाँ देखी थी 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, 14A में आपने क्या देखा अभी प्राधिकरण देखे, तो ये हो गया आपका 14। अब बचा ये भारत का महान्यायवादी, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है भारत का महान्यायवादी जो है आपका है 5 में, पार्ट 5 में। तो गाइस पार्ट 5 आर्टिकल 76, ये जब हम महान्यायवादी पढ़ेंगे तो देखेंगे आर्टिकल 76 के तहत आता है, ठीक है। हमने पार्ट 5 कौन सा लिखा है ये, तो गाइस यहाँ पे लिखा है पार्ट 5 यानी पार्ट 5 में आपको महान्यायवादी दिखेगा, ठीक है, संघ के अंदर। तो देखिए ये कंफ्यूजिंग सा था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको नहीं भी जानते तो बाकी के आंसर के थ्रू तो आप इसका आंसर निकाल ही सकते थे, ठीक है, बाकी अगर आप जानते हैं तो ओके। तो गाइस यहाँ पे फिर से देखते हैं नया क्वेश्चन है, इसमें लिखा है संविधान का भाग क्या लिखते हैं गाइस ये, तो ये लिखा है 10 और ये हो गया 15, ठीक है, और 15 में गाइस क्या था तो अभी देखते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है 10, ये लिखा है 5, 6, 16 है गाइज ये, और फिर ये 17 लिखा है और ये लिखा है आपका आई थिंक 18 लिखा है। तो हमें बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, निर्वाचन हमें पता है, आपात उपबंध हमें पता है, राजभाषा हमें पता है,
और फिर कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? 15, 16, 17, 80। तो 15, 16, 17, 80 मतलब 4, 3, 2, 1। तो इसका आंसर 4, 3, 2, 1 यानी कि बी। ठीक है गाइस, इससे आप देख लीजिए, वही है जो मैंने अभी करा। भारतीय गाइस इसे ना एक्चुअली रटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैंने बताया उस तरह से करी तो 10-12 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। बचे हुए 10 उसमें से भी जैसे आप याद कर लीजिए, जैसे कुछ जैसे निर्वाचन, आपका आपात उपबंध याद रख लीजिए, और आप संविधान संशोधन वाला जो है आपका वो याद रख लीजिए। तो 2-3 तो इतने बहुत ही आसान आसान हैं। ठीक है, और 14 ए भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, और चलिए एंड में देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। अभी हमने देखा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। ठीक है, तो गैस यहाँ पे हो गया आपका खत्म। चलिए आइए वापस से चलते हैं, रटते हैं इसको कैसे रटा जाए। तो गैस देखिए अब इसे आसान करते हैं। तो हमें पहला पता है, हमें पहले पे ध्यान नहीं देना है, दूसरे पे ध्यान नहीं देना, नागरिकता है हमें पता है। ठीक है, तीसरा चौथा थर्ड ये वाला भी गाइज हमें एक साथ पता है। ठीक है, तो हम इसको भी एक बार को मान लेते हैं कि हमें पता है, इसको छोड़ देते हैं। फिलहाल हमें 8th तक तो यहाँ पता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें 9 से लेकर 9 खा तक भी सब पता है। ठीक है गाइज, तो हमें इतने तो पता है। तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये रहा हमारा। तो गाइज इसके बाद हमने कहा ये एक याद रख लीजिए, 15 निर्वाचन, 18 आपका आपात उपबंध एंड 20 आपका संविधान का संशोधन। ठीक है, तो हमें पता है 1, 2, 3, 4 ए और 5, 6, 7 हमने कहा छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। 8 पता है, 9 पता है, 9 ए पता है, 9 बी पता है। ठीक है, इतना तो हमें पता है। फिर हमने कहा 15 जो है निर्वाचन है, 16 आपका नहीं, सॉरी 15 नहीं, 18 जो है आपका आपात उपबंध है, और 20 आपका क्या है, संविधान संशोधन। आसान हो गया। ठीक है, अब हमने कहा 14 वाले इसको भी काट देते हैं, और फिर आपात उपबंध 18 भी काट देते हैं, और संविधान का संशोधन भी काट देते हैं। ठीक है, इतना हमने काट दिया। अब हमें गाइस एक और काटेंगे हम आसान सा। 14 और 14 ए एक बार याद रखना, जो आपकी संघ और राज्य के मध्य जो होती है ना सेवाएं, जैसे आपकी संघ के अधीन जो होती है, जैसे IAS PCS वाली जो सेवाएं होती हैं वो। ठीक है, और उसके साथ एक प्राधिकरण, इन दोनों को जोड़ के रखिए। तो आप 14 और 14 ए को जोड़ के रखिए एक साथ, सेवाएं और अधिकरण, सेवाएं और अधिकरण ऐसे करके। ठीक है, चलिए इतने हमारे हो गए। तो वैसे इतने तो हमने रट लिए। ठीक है, अब इसमें लिखा है जो 17 है वो आपकी राजभाषा है, और यहाँ पे क्या है आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। 17 राजभाषा, 16, 17 एक साथ पढ़िए। 16, 17 में क्या है, एक तो कुछ वर्गों के लिए उपबंध और राजभाषा, इन दोनों को एक साथ पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद हम क्या एक साथ पढ़े, एक हमने यहाँ पे 12-13 का देखा था। हाँ, 11 में है आपका संघ और राज्य के बीच संबंध हो गए 11। तो 10वें में है आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हो गए गाइस। ठीक है, उसके बाद 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदा, फिर उसके बाद आ गया व्यापार, वाणिज्य, और ये पैसा है तो व्यापार है, ऐसे याद रखिएगा। पैसा नहीं तो व्यापार नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ लीजिए, 12-13 को, पैसा व्यापार एक साथ। ठीक है, तो और यहाँ पे संघ राज्य के बीच संबंध, और यहाँ पे क्षेत्र कौन से, अनुसूचित जाति जनजाति वाले क्षेत्र। ठीक है, ये आपको निर्वाचन याद हो गया, ये आपको आपात उपबंध याद हो गया, ये आपको गाइस क्या संविधान संशोधन याद हो गया। ये दोनों एक साथ सेवा और अधिकरण, यानी कि संघ राज्य के अधीन सेवाएं और अधिकरण, ये याद हो गया। अब यहाँ पे लिखा है कुछ वर्गों के लिए, और यहाँ पे लिखा है उपबंध और राजभाषा याद हो जाएगी। तो गाइस देखिए हमें कितना याद हो गया, अब फिर से देखते हैं एक बार। तो हमें फर्स्ट पता है, सेकंड नागरिकता पता है, थर्ड फंडामेंटल, थर्ड, फोर्थ ए, ये तो हम वैसे भी कह रहे हैं एक साथ पढ़िए। ठीक है, फिर उसके बाद 5, 6, 7 को छोड़ दें तो 8, ये वाले एक साथ पढ़िए। फिर 9 ए और 9 बी एक साथ पढ़िए। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया। फिर हमने कहा 14 और 14 ए एक साथ पढ़िएगा। इस क्या है, यहाँ पे सेवाएं हैं और प्राधिकरण है। ठीक है, ये हमने एक साथ पढ़ लिया। फिर गाइस हमने कहा कि 15 में आपका निर्वाचन है, 18 में आपात उपबंध है, 20 में संविधान का संशोधन है। ठीक है, और उसके बाद 17 में आपकी राजभाषा है। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा था 2 एक साथ पढ़ो, कौन सा, वित्त है, वित्त है तो व्यापार है, यानी कि 12 और 13, वित्त है तो व्यापार है, वित्त के बिना व्यापार नहीं हो सकता, तो 12-13 एक साथ। तो हमें 10 भी पता होना चाहिए। जब 9 तक हम चले गए तो 10 में हमने पढ़ा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र वाला, और 11 में हो गया आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो ऐसे करके 1-2 आप क्या ना एक वो बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए कि इस ग्रुप को मुझे एक साथ पढ़ना है। ठीक है, बाकी तो आप थोड़ा बहुत 1-2-4 तो रटेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए गाइस यहाँ वीडियो को करते हैं खत्म।